अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित देवभूमि की बेटी पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल के पिता राधेश्याम कंसवाल से सपरिवार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। स्वर्गीय सविता कंसवाल और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवीय यात्रा के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा है कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड की बेटी को साहस दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वर्गीय सविता कंसवाल प्रदेश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणापुंज के रूप में बनी रहेंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दीवार लेखन अभियान में उत्तराखंड बीजेपी देश भर में नंबर 1 पर है और इस अभियान से जुड़ी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की फोटो भी नमो ऐप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख रही है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। दरअसल बीजेपी का यह अभियान 5 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सबसे पहले उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से की थी और दीवार लेखन अभियान की फोटो सबसे पहले नमो ऐप पर भी डाउनलोड की। नमो ऐप पर सबसे पहले फोटो डाउनलोड करने के बाद महेंद्र भट्ट की यह फोटो नंबर 1 पर चल रही है। उनकी यह फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नमो ऐप पर सबसे ऊपर है। हर एक कार्यक्रम को दीवार लेखन अभियान की तस्वीर नमो ऐप पर डाउनलोड करनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी तस्वीर नमो ऐप पर डाउनलोड की थी, जो सबसे ऊपर दिख रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा निर्देशालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के तहत कई संवर्गों के रिक्त पदों पर विवरण अधिकारियों से तलब किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि विद्यालय शिक्षा के तहत बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10,000 पद रिक्त हैं, जिनको वित्तीय वर्ष 2024-25 में भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक विभागीय अधिकारियों को खाली पदों की सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे स्टेट के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि अकेले केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के तहत राज्य में कई कैटेगरी के 1580 रिक्त पद हैं और जिनमें बीआरपी, सीआरपी के 955 पद, रिसोर्स पर्सन आईआईडी के 161 और लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 363 पदें भरे जाने हैं। तो बताते चले कि 10,000 पदों पर भर्ती है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इन पदों को 2024 से 25 के बीच में जल्द भर दिया जाएगा और मध्यम शिक्षा से लेकर समग्र शिक्षा के तमाम पदों पर भर्ती है और इन पदों को बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार भरने वाली है। शिक्षकों के लिए ये बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। बताते चले कि शिक्षा मंत्री के मुताबिक विभागीय अधिकारियों को खाली पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे स्टेट के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि अकेले केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के तहत राज्य में कई कैटेगरी के 1580 रिक्त पद हैं, जिसमें बीआरपी, सीआरपी के 955 पद, रिसोर्स पर्सन आईईडी के 161 पद और लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 363 पद खाली हैं, जिनको भरे जाने की संभावना बहुत जल्द है।